राजमहल का रहस्य, एक विस्तृत कहानी। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और भव्य राजमहल खड़ा था। यह महल कई सालों से वीरान था। कहते थे कि इस महल में राजा विक्रम सिंह का राज्य चलता था, लेकिन अचानक एक रात राजा का खून हो गया और उसके बाद महल सुनसान हो गया। जो भी उस महल में गया वह वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वहां राजा की आत्मा भटकती है। गांव में एक बहादुर युवक अर्जुन रहता था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने महल के रहस्य की कहानियां सुनी तो उसे यह समझने की ठानी कि आखिर महल में ऐसा क्या छिपा है। अर्जुन एक मशाल, चाकू और कुछ खाने का सामान लेकर रात के समय महल की ओर निकला। महल के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे ही उसने महल का मुख्य दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ बंद हो गया। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। महल में कदम रखते ही अर्जुन ने दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को देखा। इन चित्रों में राजा, रानी और कई दरबारियों के चेहरे दिख रहे थे। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे ये चित्र उसकी ओर घूर रहे हैं। अचानक उसे एक कोने से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। महल के अंदर एक बड़ा सिंहासन कक्ष था। अर्जुन ने देखा कि सिंहासन खाली था, लेकिन उसके पास एक पुराना तलवार रखा हुआ था। तभी एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। अर्जुन डर गया, लेकिन खुद को संभाला। छाया ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इस महल के रहस्य को समझना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यहां कुछ छिपा हुआ है। छाया ने कहा, मैं राजा विक्रम सिंह की आत्मा हूं। मुझे मेरे ही करीबी मंत्री ने धोखा देकर मार डाला था। उसने मुझे जहर दिया और मेरे खजाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह खजाना आज भी महल में छिपा हुआ है। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मेरा खजाना सही हाथों में न पहुंचे और मेरे हत्यारे का सच सबके सामने न आए। अर्जुन ने छाया से वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आत्मा ने उसे एक सुराग दिया। महल के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में वह सब कुछ छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अर्जुन ने महल के तहखाने की खोज शुरू की। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें तहखाने का नक्शा था, लेकिन तहखाने का दरवाजा पत्थरों के ढेर से बंद था। अर्जुन ने अपनी ताकत और चतुराई से उस दरवाजे को खोला। तहखाने के अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। उसने देखा कि तहखाने में कई ताले और जाल बिछाए गए थे। उसने धीरे धीरे सभी ताले खोले। आखिरकार तहखाने के आखिरी कमरे में उसे एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक में सोने चांदी के गहने और राजा का राजमुकुट था। साथ ही एक पुराना पत्र भी मिला। उस पत्र में मंत्री का नाम लिखा था जिसने राजा की हत्या की थी। अर्जुन ने वह खजाना और पत्र गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने गांव में उस मंत्री के वंशज को बुलाया और उसे सजा दी। जब अर्जुन ने यह खबर महल में जाकर आत्मा को सुनाई तो आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने मेरे साथ न्याय किया। अब मेरी आत्मा शांति पा सकती है। धन्यवाद अर्जुन। इतना कहकर आत्मा एक प्रकाश की किरण बनकर गायब हो गई। अर्जुन ने महल के रहस्य को सुलझाकर गांव के लोगों का दिल जीत लिया। यह कहानी सिखाती है कि साहस, सच्चाई और दृढ़ निश्चय से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है।